वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। 4 वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, फॉर्म अ स्क्वायर। हमने ये बताना है कि ये जिन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि चारों की चारों लेंथ्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसे लेबल कर दें, इस वर्टेक्स को अगर हम कह दें ए, इसको अगर बी कह दें, इसको सी कह दें और इसको डी कह दें। अब ये देखें, ये जो ए और बी का जो डिस्टेंस है, ए और जो बी का डिस्टेंस है, ये इक्वल है बी टू सी का डिस्टेंस, और ये इक्वल है सी टू डी, और इन ये इक्वल है डी से ए तक। तो ये 4 के 4 लाइंस इसकी इक्वल लेंथ की हैं। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो अगले 2 पॉइंट्स के इक्वल है। इसको इक्वेशन में इस तरह लिखेंगे कि ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है बी टू सी के डिस्टेंस के, तो बी सी के इक्वल, और ये इक्वल है किसके, सी टू डी के। इसी तरह ये इक्वल है डी से ए, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये 4 की 4 लाइंस इक्वल लेंथ की है, तब जाके स्क्वायर फॉर्म करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ऑल 4 साइड्स हैव इक्वल लेंथ्स, ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी स्क्वायर की ये होती है कि उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ये देखें, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90। ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, तो इसका हर एंगल 90 डिग्री का हो गया और 4 साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में उनको इसमें पुट कर लेते हैं। 4 वर्टिसेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम लेबल कर देते हैं ए बी सी डी। तो फर्स्ट वाले को हम कह देते हैं ए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ए के कर देते हैं, फिर बी सी और डी के। तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं लेबल करके, ये हमने लिख लिए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे। ये देखें, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और हमें पता है हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उससे हम ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये ए है और ये बी है, इनको मार्क कर लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 है, तो ये x2 यहाँ पर क्या है, x2 5 है, तो 5 माइनस x1 यहाँ पर क्या है, -1। -1 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पर क्या है, y2 है 4 माइनस y1 यहाँ पर है 1, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 प्लस 1 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर 9 होता है, तो इसको अगले स्टेप में कर लेंगे। फिलहाल 3 स्क्वायर रहने देते हैं। तो लेफ्ट पे हमारे पास 6 स्क्वायर 36, प्लस 3 स्क्वायर 9, तो 36 प्लस 9 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो 36 प्लस 9 45 होता है, तो 45 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 45 को हम लिख सकते हैं 5 9 ज़ार 45, तो 5 इंटू 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखें 5 तो उसी तरह रह जाएगा, 9 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो 5 उसी तरह आ जाएगा। 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब देखें 5 उसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख लेंगे। और ये देखें 3 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो इसको बाहर लिख लेंगे, और 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है ए और बी का डिस्टेंस। तो ए और बी का डिस्टेंस फाइंड हो गया है। इसके बाद हमने फाइंड करना है बी टू सी का डिस्टेंस। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बी और सी का डिस्टेंस है, उसको फाइंड करते हैं बी सी को।
इज इक्वल टू, अब देखें बी से सी का डिस्टेंस जो है वो क्या है, x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 2 है, तो 2 माइनस x1 यहाँ पर क्या है, x1 हम यहाँ पर 5, 2 माइनस 5 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब आ गया हमारे पास y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 है -2, तो -2 आ जाएगा, माइनस y1 हमारे पास है 4, तो 4 लिख लेंगे, -2 माइनस 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 माइनस 5 -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 -6, तो -6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो लेफ्ट पे 9 आ गया, प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो 9 प्लस 36 ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और 9 प्लस 36 45 होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 45 आ गया। स्क्वायर रूट 45 ऊपर भी किया था, तो इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया था, तो ये वाले स्टेप्स किए थे, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये वाला था, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 45 का हमने ये लिख लेंगे सिंप्लीफाइड है, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। ये हमारे पास B टू C का डिस्टेंस फाइंड हो गया, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने फाइंड करना है C और D का डिस्टेंस, C से D का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो ये हमारे पास CD है, और ये हमारे पास, इसको हम फाइंड करते हैं, CD लिख लेते हैं। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला में x2 माइनस x1 है हमारे पास, तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 माइनस 4 है, तो -4 आ जाएगा, माइनस x1 यहाँ पर है, x1 2 है, तो 2 लिख लेंगे होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 है, तो y2 यहाँ पर है 1, तो 1 माइनस y1 देख लेते हैं, अब y1 हमारे पास है -2, तो -2 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा, तो लेफ्ट पे हमारे पास -4 -2 -6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा, लेफ्ट पे -6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो 36 प्लस 9 45, ये वही आ गया स्क्वायर रूट 45, और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है हमने लिखी हुई है 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 है, तो उसको डायरेक्टली लिख लेंगे 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये C और D का डिस्टेंस फाइंड हो गया, तो अब लास्ट पे जो लास्ट लाइन है हमारे पास D है, यानी D से A का डिस्टेंस, D A कौन सी है हमारे पास, ये A है हमारे पास, और ये हमारे पास D है, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, DA लिख लें या AD लिख लें, बात एक ही है, तो हम AD लिख लेते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो AD से भी वही रिजल्ट आएगा जो DA से, तो AD कर लेते हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो x2 माइनस x1 है, तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 -4 है, तो -4 आ जाएगा, माइनस x1 यहाँ पर क्या है, x1 है -1, तो -1 लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, माइनस y1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है 1, तो 1 लिख लेंगे, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे -4
और माइनस माइनस प्लस, तो +1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 0 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट, तो लेफ्ट पे हमारे पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 रिजल्ट आ गया। अब देखें इसकी 3 साइड्स तो इक्वल हैं, ये देखें ए बी का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास ये वाला था, ये ए बी बी सी सी डी और डी ए सबको इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये स्क्वायर फॉर्म करता है। अब देखें ए बी का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास था 3 × √5, और इसी तरह से बी सी का जो डिस्टेंस था वो भी 3 × √5 था। इन दोनों की लेंथ सेम है, तो अब देखते हैं सी और डी का। सी डी का भी डिस्टेंस भी यही था 3 × √5, इन तीनों की लेंथ सिमिलर हो गई। तो इसके बाद जो फोर्थ था ए डी, इसकी लेंथ डिफरेंट है 3, इसका मतलब है ये स्क्वायर फॉर्म नहीं कर रहा, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो हमने ये बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, हमने ये बताना है कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो राइट ट्रायंगल ये वाला होता है, एक लाइन उसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है और दूसरी बाकी जो है उसको राइट ट्रायंगल बना लेते हैं इसको। अब देखें ये राइट ट्रायंगल है, इसकी 3 की 3 साइड्स हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। तो राइट ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंगल होता है उसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये जो एंगल है इसका 90 डिग्री का है, इसलिए इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स राइट ट्रायंगल के हैं कि नहीं है, वो हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये कहता है इस वर्टेक्स को अगर हम ए कह दें, इसको बी कह दें और इसको सी कह दें, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ये ए और बी का जो डिस्टेंस है ए बी आ गया। इस डिस्टेंस का अगर हम स्क्वायर लेंगे, ए बी का स्क्वायर लेंगे प्लस इसमें ऐड करेंगे बी से सी का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो लाइन है बी सी का जो डिस्टेंस है इसका भी स्क्वायर लेंगे। इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर को अगर ऐड करें, यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है और बी से सी का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, ए टू सी के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर आता है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगर तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो फिर इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी इक्वेशन इक्वल नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम वेरीफाई करते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो चलिए देखते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके इनको हम ऊपर ले जाते हैं ताकि ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम एक एक करके ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो 1 3 को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 1 है, तो एक्स एक्सिस पे 1 जो है वो कहाँ पर है, ये वाला 1 है। और इसका जो 3 है ये y एक्सिस पे, y एक्सिस का 3 ये वाला है। तो ये दोनों पॉइंट मीट कहाँ कर रहे हैं, ये 1 से ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 3 से मीट कर रहा है। तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा 1 और 3 का। तो ये फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट कर दिया। सेकंड पॉइंट 4 2 है, तो 4 x एक्सिस पे है और 2 y एक्सिस पे है। तो ये 2 है हमारे पास, तो ये मीट कहाँ कर रहे हैं, ये 4 ऊपर जाके इस पॉइंट पे ये 2 से मीट कर रहे हैं। तो यही इनका पॉइंट बन जाएगा 4 2। ये सेकंड पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया है। अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे, -2 6, जो -2 है वो x एक्सिस पे है, जो लेफ्ट पे होता है ये है -2 हमारे पास, और 6 हमारा ऊपर है टॉप पे y एक्सिस का। तो -2 से स्ट्रेट लाइन ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पे ये 6 से मीट कर रही है, तो यही इनका पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट से लाइंस को ड्रॉ करके एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स से अब लाइन ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। ये एक लाइन होगी। सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं।
सेकंड पॉइंट जो है ये वाला सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब लास्ट में एक और लाइन है, थर्ड लाइन, वो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को तक जाएगी। ये इसका ट्रायंगल फॉर्म हो गया। हमने ये बताना था कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम था, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं है। तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे, ये देखें, ये पी और आर का जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर लेते हैं, पी आर इसका स्क्वायर, इसमें प्लस करते हैं, कौन सा वाला ऐड करते हैं, पी से क्यू का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसमें हम ऐड करते हैं। पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू से आर के दरमियान, यानी क्यू आर के जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो चलिए तीनों लाइंस का हम जो डिस्टेंस है फाइंड करते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म। वैसे तो आपको नजर ही आ रहा है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। हम वेरीफाई करेंगे इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये पी है हमारे पास, और सेकेंड वाला क्यू है हमारे पास, और थर्ड हमारे पास है आर। तो P, Q और R ये 3 वर्टिसेस है हमारे पास, इनको अब हम अप्लाई करेंगे। इन वर्टिसेस को नीचे ले जाते हैं ताकि नीचे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इनको ले जाकर इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, और इसके अलावा जो पाइथागोरस थ्योरम है ऊपर, जो पाइथागोरस की इक्वेशन हमने फॉर्म की थी, उस इक्वेशन को भी नीचे ले आएंगे। तो वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी ये वाली, इसको भी इसी तरह हम नीचे ले आते हैं। तो इस इक्वेशन को अब हम नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो पी आर फाइंड करना है, पी से आर का डिस्टेंस। तो पी आर हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने के लिए ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसको हम राइट पे ले जाएंगे, ताकि यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लें। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब पी आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो x2 माइनस x1 है। तो x2 यहाँ पर क्या है, x2 हमारे पास ये -2 है। तो -2 माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 1 है, क्योंकि ये p और r का डिस्टेंस है, प्लस y2 यहाँ पर क्या है, y2 है 6 माइनस y1 हमारे पास है 3, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -2 माइनस 1 -3 स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 3 3 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे -3 स्क्वायर 9, प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो 9 प्लस 9 हमारे पास 18 होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 18 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 18 को 2 9 ज़ार 18, 2 इंटू 9 स्क्वायर रूट के अंदर 2 तो वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 को हम फर्दर लिख देंगे सिंप्लीफाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जो 3 स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, इसको बाहर लिख लेंगे, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 रह जाएगा, और ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और ये पी आर का डिस्टेंस फाइंड हो गया है। तो पी आर का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमने फाइंड करना है पी क्यू का डिस्टेंस। पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये पी क्यू है, तो ये P है और ये Q है हमारे पास। फॉर्मूला में पुट करेंगे x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर क्या है, x2 हमारे पास है 4, तो 4, x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास 1, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस
y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है 2 माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 3 है, तो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लेफ्ट पे हमारे पास 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर और होल स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ्ट पे 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10, स्क्वायर रूट के अंदर 10, ये हमारा आंसर आ गया। P से Q का डिस्टेंस हमारे पास 10 आ गया, स्क्वायर रूट 10 आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है QR, तो Q से R का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके बाद इसको भी फॉर्मूला से करेंगे, तो चलिए फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो ये QR है हमारे पास, x2 माइनस x1 है, x2 हमारे पास क्या है -2, तो -2 आ जाएगा सबसे पहले, -2 माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 4 है, 4 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस इसके बाद आ जाएगा अब हमारे पास y2 माइनस y1, y2 यहाँ पर क्या है 6 माइनस y1 हमारे पास है 2, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेफ्ट पे हमारे पास -6 आ जाएगा, -6 स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 6 माइनस 2 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो लेफ्ट पे हमारे पास -6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो 36 प्लस 16 हमारे पास 52 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 52। अब तीनों हमारे पास डिस्टेंसेस आ गए हैं तीनों लाइंस के। अब ये जो पाइथागोरस इक्वेशन है इसमें पुट कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसी की बेस पे हमने वो इक्वेशन फॉर्म की थी, तो इस पे हम पुट करेंगे ये, ताकि देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। इस इक्वेशन को अब हम नीचे ले जाते हैं ताकि इसी के अंदर अप्लाई करेंगे हम। इस इक्वेशन को अब हम नीचे लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहली टर्म जो इसके अंदर है वो PR है, PR स्क्वायर, यानी कि PR जो है उसका स्क्वायर लेना है। P से R का जो डिस्टेंस है उसका अब हम स्क्वायर लेंगे। PR हमारे पास क्या थी, उसकी वैल्यू हमारे पास 3, PR की वैल्यू थी 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें 3 जो बाहर है उसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 आ जाएगा इसका आंसर। ये PR स्क्वायर था। अब इसके बाद हमने PQ स्क्वायर फाइंड करना है, तो PQ की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो PQ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी स्क्वायर रूट 10, तो ये हमारे पास PQ की वैल्यू है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर आ गया इसके पास। अब इसके बाद QR स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो QR हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली, इसकी QR फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 52 है, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 52 रह जाएगा। तो ये तीनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। तो ये देखें PR स्क्वायर
जो है ये सबसे पहले आएगा, तो पी आर स्क्वायर को सबसे पहले लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 18 है, 18 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो प्लस पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10, 18 प्लस 10 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 52, 18 प्लस 10 28, तो 28 इज इक्वल टू 52, और हमें पता है 28 52 के इक्वल टू नहीं होता, तो 28 इज नॉट इक्वल टू 52। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, जिसकी वजह से ये वेरीफाई हो गया है कि ये जो ट्रायंगल था ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती, तो हम कह सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हमारे पास।